Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken trainer. आज मैं आई हूँ कुछ सेंटेंसेस के साथ जो हम अपने डेली लाइफ में और जब हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या बोलना सीखते हैं तो इन तरह के सेंटेंसेस को हमारे माइंड में चलता रहता है कि हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये बहुत ही टफ लगते हैं बट इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी होते हैं, इसके इस्तेमाल बहुत इजी होते हैं। मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिख डाले हैं जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे ये सारे सेंटेंसेस आपको लगेंगे एक तरह के और एक तरह के हैं भी, बस उनके वर्ड्स चेंज है बट इसके थीम या कहने का जो तरीका है वो सारे एक ही होते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस को इन स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं गिरते गिरते बचा, वह डूबते डूबते बचा, आज हम पिटते पिटते बचे, वे मरते मरते बचे, वे फिसलते फिसलते बचे, वो फेल होते होते बचा, ठीक है, या पास होते होते बचा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं और हमने दो स्ट्रक्चर लिखा है। जो आपको इजी लगे आप वो स्ट्रक्चर लगा के इन सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इन सेंटेंसेस का सार यही है कि कोई काम होते होते नहीं हुआ, ठीक है, कुछ होने वाला था बट कुछ रीजन की वजह से वो नहीं हुआ। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मैं गिरते गिरते बचा, मैं पहले फॉर्मूला से बना के आपको बताऊंगी और सेकंड से भी बना के बताऊंगी। जो आपको इजी लगे आप उसके थ्रू ही आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। मैं गिरते गिरते बचा, एक सेंटेंस यही है। ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, ठीक है, आई, इसमें सब्जेक्ट हमेशा आई है, आई। अब हमारा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब बचना 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 बचना। ऑलमोस्ट का लगाने का मतलब ये हो गया कि हमने इसकी इंग्लिश लिख दी, आई ऑलमोस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जो हमारा कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है इसमें, तो क्या हो रहा है? गिरना हो रहा है, गिरते गिरते, तो इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। फॉल, फेल, फॉलन होता है, आई ऑलमोस्ट फेल। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है, आई ऑलमोस्ट फेल। लेकिन अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर से भी सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसे भी, तो इसमें अगेन आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप वॉज और वर लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही आपको वॉज और वर्ब का यूज करना है। वॉज और वर्ब का यूज अगर आपको सही से सीखना है तो आप मेरे टेंस वाले वीडियोस में जरूर जाइएगा, मेरे प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको मैं थोड़ा सा भी समझाऊंगी कि कहाँ वॉज लगाते हैं, कहाँ वर लगाते हैं। और सेव्ड फ्रॉम, जैसे कि ऑलमोस्ट का मतलब बचना हो गया यहाँ, वैसे सेव्ड फ्रॉम का मतलब बचना हो गया। तो आई, मैं अगेन सेकेंड फॉर्मूला से लिखती हूं, आई, ठीक है। अब आई के साथ हमें वॉज लगाना, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम। अब क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जो काम हो रहा है, यहां हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया था, फेल लगाया। अब हमें आईएनजी वाला, मीन्स बहुत से लोग इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, फॉल लगाया, ING डाल दिया, बस, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ वॉज लगाना है, कहाँ वर, तो आई, ही, शी और इट के साथ हम हमेशा वॉज लगाते हैं। दे, यू, वी के साथ हम हमेशा वर लगाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको अभी समझा दिया है, बाकी आपको डिटेल में अगर चाहिए तो आप मेरे टेंस वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। वह डूबते डूबते बचा, वह डूबते डूबते बचा, सेकंड सेंटेंस हमारा ये है। अगेन हमारा फॉर्मूला, मैं दोनों फॉर्मूला से आपको समझाऊंगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही ऑलमोस्ट, स्ट्रक्चर सेम होगा, ही ऑलमोस्ट, डूबने की इंग्लिश ड्राउन, ठीक है, ड्राउन, ये लिखा हमने। अब इसको हमने ईडी लगा दिया, ड्राउंड, ठीक है, ड्राउंड, 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 ड्राउंड होता है, ही ऑलमोस्ट ड्राउंड। सेकेंड फॉर्मूला से अगर अगेन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे?
ही अब वॉज लगाएंगे क्योंकि ही था, ठीक है, ही है तो वॉज लगाया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। आज हम पिटते पिटते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे। तो अगेन हम क्या है ये, वी, सॉरी ब्लैक से लिखना था मुझे, एक मिनट। वी ऑलमोस्ट पिटनिक इंग्लिश, बीटन होता है, ठीक है, बीट, और लेकिन हमें क्या लगाना है, बीटन। तो अगेन बीट सेम होता है, तो ये दोनों ये अंडरस्टूड होता है कि आपने सेकंड फॉर्म ही लिखा, वी ऑलमोस्ट बीटन, ओके, वी ऑलमोस्ट बीट टुडे, आज हम पिटने वाले थे, टुडे लास्ट में जाएगा, आज की इंग्लिश। अगेन सेकंड फॉर्मूला से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी, अब देखिए वी क्या है, वर लगेगा, ठीक है, वी वर सेव्ड फ्रॉम क्या है, बीटन। अब हम बीटिंग, ING फॉर्म, BEATING, बीटिंग। वी वर सेव्ड फ्रॉम बीटिंग, बीटन। वे मरते मरते बचे, वे की इंग्लिश दे ऑलमोस्ट, ठीक है, डाइड होता है, ठीक है, डाइड सेकेंड फॉर्म, तो दे ऑलमोस्ट डाइड, DIED, डाइड। सेकेंड और थर्ड जो है वो डाइड हो जाएगा, जैसे इसमें फर्स्ट और सेकेंड सेम होता है, बीटन, ड्राउंड, फॉल फेल फॉलन, ये तीनों अलग होता है, ठीक है। तो दे ऑलमोस्ट डाइड, अगर हम इसे सेकेंड फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे वर सेव्ड फ्रॉम डाइंग, ठीक है। वह फिसलते फिसलते बचे, ING लग जाएगा डाइंग में, वह फिसलते फिसलते बचे, ही वॉज, फर्स्ट फॉर्मूला से बनाना है हमें, ही ऑलमोस्ट फिसलना स्लिप, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, ही ऑलमोस्ट स्लिप्ड, ही ऑलमोस्ट स्लिप्ड। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला की तरफ अपने, तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम फिसलना स्लिपिंग, स्लिप्ड और स्लिपिंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप इसी तरह से जो भी आपको इस सेंटेंसेस माइंड में आता है या आपको यूज करना है, तो आप इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो काम इन सारे सेंटेंसेस का जो कहने का तरीका होता है यही होता है कि अगर कोई काम होने वाला था बट वो नहीं हुआ, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे ही बोलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।